नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। दिल्ली फतह पर इटला रही थी बीजेपी। जेडीयू ने दे दिया है खुला चैलेंज। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। दिल्ली के बाद अब अगला चुनाव 10 महीनों बाद बिहार में है। दिल्ली फतह के बाद बीजेपी इटला रही थी, लेकिन जेडीयू ने इसे भांप लिया है और अब जेडीयू की ओर से खुला चैलेंज दे दिया गया है। ये चैलेंज क्यों दिया गया है, इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी हैं। नहीं, देखिए, चैलेंज तो दिया गया है और अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि लड़ाई तो बाद में होगी। बीजेपी और आरजेडी की, कांग्रेस और जेडीयू के बीच अभी जो लड़ाई है, इन फाइटिंग चल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जदयू से है, राजद की लड़ाई कांग्रेस से है, हम की लड़ाई चिराग पासवान से है। मतलब चुनाव के पहले जो आपस में लड़ाई, जो दोस्तों के बीच जो लड़ाई है बिहार में, वह एकदम साफ साफ दिख रही है। अभी देखिए, बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है दिल्ली में, उसका साफ साफ असर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल पर दिख रहा है। मनोबल जोश हाई है और यह बात कहीं ना कहीं जेडीयू को नागवार गुजर रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को समझ में आ रहा है कि 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जो जीत मिली है, इस जीत के बाद कहीं बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड को कम आंकने की भूल न कर बैठे भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने संकेत दिए हैं और एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया है। संजय झा ने कहा है कि कभी भी बिहार से न नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हुआ है और न होगा। संजय झा ने कहा है कि कई बार ऐसी घोषणा की गई, कई बार ऐसी बातें कही गई कि अब नीतीश कुमार में वह बात नहीं रही, अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया है। संजय झा जी तो बीजेपी के काफी करीबी रहे हैं, तो ऐसे सुर क्यों दे रहे हो आप? नहीं, देखिए, करीबी तो रहे हैं और मुझे याद है कि जब संजय झा भारतीय जनता पार्टी में थे, पहले संजय झा जब भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुए जनता दल यूनाइटेड में, तो उस समय अखबारों में हेडलाइन छपी थी कि जनता दल यूनाइटेड ने की बीजेपी में सेंध मारी। मतलब दोनों एक साथ थे और बीजेपी के नेता थे संजय झा। तो गठबंधन में रहते हुए, एक साथ सरकार चलाते हुए, बीजेपी छोड़कर संजय झा जदयू में शामिल हो गए थे। तो निश्चित रूप से यह बात सही है और इस बात की चर्चा हमेशा होती है कि संजय झा के बहुत अच्छे संबंध भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से है। देखिए, इसका अंदाजा इससे भी मिलता है कि कुछ दिनों पहले संजय झा ने अपने घर पर एक भोज दिया था और उस भोज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अमित शाह भी आए थे और उसके बाद पत्रकारों से बात भी की थी, पत्रकारों को भी बुलाया था और पत्रकारों से बात भी की थी संजय झा जी ने। संजय झा ने क्या कहा था, इसके मायने क्या हैं, यह समझने के लिए हमें पृष्ठभूमि देखनी होगी कि संजय झा केवल बीजेपी के करीबी नहीं हैं। अगर बीजेपी के करीबी होते तो जेडीयू में क्या कर रहे हैं? संजय झा नीतीश कुमार भरोसा करते हैं संजय झा पर और संजय झा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लेकिन नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। और संजय झा ने जो संकेत दिए हैं उससे एकदम साफ है कि जेडीयू बनाम भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई अभी चल रही है, लड़ाई तो बाद में होगी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है वो बिहार में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस कांग्रेस, जीतन राम मांझी वर्सेस चिराग पासवान। यह अजीब लड़ाई है कि 10 महीने बाद नवंबर में चुनाव है और अभी आपस में लड़ाई हो रही है। लेकिन ये लड़ाई देखिए, ये दोस्तों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, इससे दोस्ती मजबूत भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि यह दोस्ती एनडीए के बीच की दोस्ती और मजबूत होकर आए। यह भी हो सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दोस्ती और मजबूत होकर आए। लेकिन इतना तो एकदम साफ है आकाश जी कि जो इन फाइटिंग है वो बढ़ती जा रही है। हर पार्टी जो अलायंस में है वो दूसरे को कैसे उस पर बढ़त हासिल कर ले, कैसे उस पर साइकोलॉजिकल जीत हासिल कर ले, यह कोशिश हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच क्या हो रहा है। कांग्रेस की ओर से बयान दिया जा रहा है कि अगर
तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने सम्मान नहीं दिया, तो यहाँ वही हाल होगा तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, जो केजरीवाल का हुआ दिल्ली में। हमने वहां हरा दिया क्योंकि हम अलग चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अगर यहाँ भी हमसे अलग चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव, तो यहाँ भी हार होगी उनकी, और भाजपा जीत। साफ साफ संकेत है, अल्टीमेटम है, चैलेंज है, चेतावनी है कि अगर कांग्रेस चुनाव अलग लड़ी और इस वजह से बीजेपी की जीत हुई तो दोष हमें नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही चेता दे रहे हैं, हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि केजरीवाल का जो हश्र हुआ दिल्ली में, वो हश्र यहाँ तेजस्वी यादव का भी हो सकता है, लालू प्रसाद यादव का भी हो सकता है। यही बात जो कांग्रेस और राजद के बीच चल रहा है महागठबंधन में, बिल्कुल वही उसी जैसा कुछ चल रहा है एनडीए में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भले ही भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि नीतीश कुमार के अगर सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टनर है बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी छोटी पार्टनर है। तो यह बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को हमेशा सालती है, और यह डर भी बना रहता है कि कहीं अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आ गई तो जनता दल यूनाइटेड को, जैसा कि शिवसेना बार बार चिताती रहती है मुंबई से नीतीश कुमार को, कि बीजेपी आपकी पार्टी को खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खा जाएगी। और देखिए, यही बात लगातार कई विश्लेषक उठाते हैं, और शिवसेना की ओर से तो हर दूसरे महीने संजय राउत जो उसके सांसद हैं, शिवसेना के राज्यसभा सांसद, वो हर दूसरे महीने नीतीश कुमार के लिए एक संदेश भेज देते हैं मुंबई से कि आपकी पार्टी के नेताओं, आपके पार्टी के सांसदों की बैठक हुई है बीजेपी के साथ, और बीजेपी आपकी पार्टी को खा जाएगी, आपके इतने सांसद जो है बीजेपी में कभी भी टूटकर जा सकते हैं। तो मतलब नीतीश कुमार को हमेशा डराती रहती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल भी यह कहकर डराता रहता है नीतीश कुमार को कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान आया था कि जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है दिल्ली में, इसके बाद यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में न जाए। हो सकता है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी बिहार में अपना सीएम बैठा दे और नीतीश कुमार को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, और अगले 10 महीने बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और उसी चेहरे के साथ वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, अभी इन सब के बीच जेडीयू ने जो किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। संजय झा ने एकदम तलखी से साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीजेपी, चाहे आरजेडी, बीजेपी के साथ जाए नीतीश कुमार, आरजेडी के साथ जाए, यह महत्व नहीं रखता है, सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे। और संजय झा ने एकदम खुला चैलेंज दे दिया है उन लोगों को जो लोग नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हो चुका है, उन सब को संजय झा ने खुला चैलेंज दे दिया है कि न तो जेडीयू का अध्याय खत्म हुआ है, न तो नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हुआ है, बल्कि अभी इस चुनाव में नीतीश कुमार और बड़ी ताकत के साथ उभरेंगे। संजय झा ने उदाहरण भी दिया है कि कहा जा रहा था जब सरकार बनी थी केंद्र में कांग्रेस की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो ये कई बार ये बात उठी थी, 2009 के बाद भी बात उठी थी कि अब बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी। 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद भी ये बात उठी थी कि अब लगता है कि सरकार नीतीश कुमार की चली जाएगी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी मेहनत से, संजय झा की बात को अगर किनारे भी रख दें और वोट बैंक के आधार पर बात करें, तो इससे भी एकदम साफ है आकाश जी कि नीतीश कुमार का अपना कमाया हुआ 20% वोट बैंक है इस बिहार में, जो किसी जाति विशेष का नहीं है, महिलाओं का है, वो अति पिछड़ा का है, वो महादलित का है, जो कोई नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में डेवलप किया है। इस आने वाले 10 महीनों में चुनाव में
जन स्वराज किसका नुकसान करेगी? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है कि जन स्वराज किसका नुकसान करेगा, प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे। अब किसका नुकसान करेंगे, अगर बाईपोल देखें जो उपचुनाव हुए कि बेलागंज में किसका नुकसान किया, इमामगंज में किसका नुकसान किया, आरजेडी का नुकसान किया। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो बेलागंज सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत जाता, इमामगंज सीट जीत जाता। इन सीट, ये जो 2 सीटों पर जो हार हुई, ये पूरी तरह से जन स्वराज की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव से कोई प्रेम भी नहीं है, लेकिन उनके पास, मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुसलमान बिहार के लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं। अब वे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं के पास विकल्प है जन स्वराज का। और देखिए, जो ऐलान किया है जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर की डील फाइनल हो गई है तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय के साथ, और वे उसके चुनावी सलाहकार बन गए हैं विजय के, जो पार्टी है टीवी के। उनको बहुत पैसा मिलेगा विजय से, वो वहां से पैसा लाएंगे और यहां खर्च करेंगे। और अब तक ये होता था कि यहां का पैसा यहां खर्च होता था, बिहार का पैसा बिहार में खर्च होता था। अब पहली बार जन स्वराज दूसरे राज्यों से प्रशांत किशोर कमा कर लाएंगे और यहां खर्च करेंगे, पानी की तरह पैसा बहाएंगे, बारिश कर देंगे पैसों की। तो जब प्रशांत किशोर बारिश कर देंगे पैसों की, दूसरे राज्यों से राजनीतिक दलों से जो फीस लेंगे मोटी, वो फीस लेकर यहां आएंगे और जन स्वराज खर्च करेगा उस पैसे को और एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान, मुझे जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा होगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई तो नवंबर में होगी, लेकिन अभी तो जेडीयू, बीजेपी और राजद कांग्रेस में ही लड़ाई दिख रही है। दोस्त ही आपस में लड़ रहे हैं। कई बार लड़ाई से दोस्ती मजबूत होती है। जब दोस्त आपस में ही लड़ जाएं तो युद्ध का शंख बजेगा और तय होगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।